हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। जिसने इस वीडियो को अंत तक देख लिया बच्चों, मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं कि उसके पूरे बट्टे में से बट्टे नंबर आने पक्का है। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ नहीं पाओगे। इसी चैप्टर में से, इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन आपका जो भी बनेगा वो यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, जो हम अभी पढ़ने वाले क्वेश्चन है। तो आप हमारा पहला बुक जो है पॉलिटिकल साइंस का समकालीन विश्व राजनीति, उसका पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। क्या नाम है बच्चों? दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर के बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ 2022 और 23 का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1917 में। देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था? आपके सीबीएसई बोर्ड 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सोवियत समाज रूस में समाजवादी क्रांति जो हुई थी वो 1917 में आई थी, जिसे हम रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं, या इसे हम समाजवादी कम्युनिस्ट क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उद्योगों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया, यह भी कथन बिल्कुल सही है। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि देखने को, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर हो गया सी। ये बाबू, रूसी मुद्रा रूबल में वृद्धि नहीं हुई थी। रूसी मुद्रा रूबल में क्या आई थी? कमी आई थी। क्या आई थी बच्चों? कमी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यह भी क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है बोल रहा है बच्चों। सोवियत संघ का परिणाम नहीं है। तो देखिए, कई नए देशों का उदय हुआ। हाँ, कई नए देशों का उदय हुआ। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरी। हाँ, रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरी। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है। विश्व शक्ति में एक नए क्या हुए? नए शक्ति के रूप में उभरे। पूंजीवादी व्यवस्था जीत गई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 20 बी। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में नहीं उभरी थी। सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था ना बच्चों। सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया बच्चों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? तो बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया है, लताविया है, लुथानिया है। कौन सा नहीं है? यूक्रेन नहीं है। यह क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत संघ जो है साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस विचारधारा पर आधारित थी बच्चों? साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बनाई गई थी, इस बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था 1961 में और गिरा दिया गया 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन की जो दीवार है यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार लगभग 150 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। यह जर्मनी को दो हिस्सों में बांटती थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। बर्लिन की दीवार वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध का प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बच्चों रूस को स्वीकार किया गया। इसका सही उत्तर है रूस। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहां से एक भी हटके क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। ध्यान से इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट वाली वीडियो है। अगला क्वेश्चन है, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? ये क्वेश्चन तो कितनी बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है मैं खुद भी नहीं बता सकता। चेचन्या और दागिस्तान। क्या इसका सही उत्तर बच्चों? चेचन्या और दागिस्तान। सही ऑप्शन हो गया इसका बी। 8वें का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, चेकोस्लोवाकिया किन दो हिस्सों में टूट गया? तो चेकोस्लोवाकिया जो है
चेक प्लस स्लोवाकिया दो हिस्सों में टूट गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सन 1991 में किन तीन देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन तीन देशों ने करी थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों रूस, बेलारूस, यूक्रेन। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन तीन गणराज्यों ने सोवियत संघ के विघटन की क्या करी थी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी। देश का मेन उद्देश्य क्या है, समाजवाद की स्थापना, तानाशाही की स्थापना, पूंजीवादी की स्थापना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, समाजवाद की स्थापना, समाजवाद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, मध्य एशिया में ताजिकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया में जो ताजिकिस्तान है बच्चों, वहां पे गृह युद्ध लगभग 10 वर्षों तक चले, 1990 से लेकर 2001 तक। इसका सही उत्तर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 12वें का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको ध्यान से देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड 2016 के पेपर में आया हुआ है। बर्लिन की दीवार से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सही नहीं वाले को पहचानना है। यह पूंजीवादपति और साम्यवादी विश्व के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, यह तो सही है। इसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात हुआ था बच्चों, तो इसका कथन है बिल्कुल सही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी थी यह दीवार। सी क्या कह रहा है बच्चों, सी कह रहा है लोगों द्वारा, क्या कह रहा है बच्चों, लोगों द्वारा 9 नवंबर 1989 को यह दीवार तोड़ दी गई। बिल्कुल सही बात है, लोगों द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। डी क्या कह रहा है बच्चों, यह जर्मनी के दोनों भागों को एकीकरण का प्रतीक है। नहीं, बर्लिन की दीवार तो जर्मनी को दो हिस्सों में बांटने का प्रतीक थी। तो इसका इसमें से ये वाला जो कथन है गलत है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। किसको महत्व नहीं दिया, निजी संपत्ति की समाप्ति। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, निजी संपत्ति की क्या कर दी गई थी, समाप्ति। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, बिल्कुल सही बात है, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण किया गया था। विरोधी दल और ये प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं था, बिल्कुल सही बात है, कोई स्थान नहीं था विपक्षी दल का। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, यह कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों तो सही है, बिल्कुल सही कथन है, यह कथन गलत है, इसीलिए सही उत्तर हो गया, क्योंकि हमें गलत कथन की पहचान करनी थी बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ाया बच्चों, वो सपोर्ट मटेरियल में भी आपके क्वेश्चन है। आपने अगर हमारी सपोर्ट मटेरियल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में सपोर्ट मटेरियल की वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखो, हथियारों की होड़ की कमी हो गई थी, बिल्कुल सही बात है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, हथियार की होड़ क्या हो गई, खत्म। शक्तियों का विकेंद्रीकरण अमेरिका के चारों ओर था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो था अमेरिका के चारों ओर, ये भी बात थोड़ी मोड़ी सही लग रही है बच्चों। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों के रूप में हुआ, बिल्कुल सही बात है, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए 15 गणराज्यों का उदय हुआ। विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, गलत, यह कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रेस्ट्रोइका का मतलब था बच्चों पुनर्गठन, और ग्लासनोस्ट का मतलब था खुलापन। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है, ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, कि नीति का संबंध किस नेता से है। तो बच्चों इस नीति ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका का जो सुधार लाया था वो मिखाइल गोर्बाचेव, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1985 में, और सोवियत संघ के ये आखिरी राष्ट्रपति थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। बच्चों शॉक थेरेपी का जो मॉडल है ना, वो विश्व बैंक और IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तैयार किया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है। बाल्टिक गणराज्य थे ना, बाल्टिक सागर के किनारे 3 देश थे, यूरोप के एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया, इनमें से कौन सा, यूक्रेन, लताविया, लुथानिया, नहीं यूक्रेन तो आएगा ही नहीं,
लताविया लुथानिया रूस नहीं जी। एस्टोनिया लताविया लुथानिया बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। विश्व में सत्ता की दो केंद्रों, दो ध्रुवों का होना कहलाता है, क्या कहलाता है? दो ध्रुवीयता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दो। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में इकलौती महाशक्ति बच गई थी, कौन बच गई थी? सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका, उसे कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। सोवियत जब और रूस और भारत का क्या सपना, दुनिया को क्या बनाने का? बहुध्रुवीय। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर 1900 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। सोवियत संघ का विघटन कब और किसने कितने गणराज्यों में हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था बच्चों, और कितने गणराज्यों के रूप में हुआ था? इसका सही उत्तर हो गया 15 गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही है। कई बच्चे बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ था, कुछ बोलते हैं 1950। बच्चों नहीं, समझिए इस चीज को। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था और 15 गणराज्यों के रूप में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, मतलब अभी की दुनिया की राजनीति की हालत को देखते हुए, इसे कितने ध्रुवों की विश्व की संख्या मिल सकती है? तो अभी के हालात को अगर हम देखें ना बच्चों, तो अभी दुनिया बहुत ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ देखिए आपका अमेरिका अपने आप को महाशक्ति बताता है, चीन कहता है मैं महाशक्ति बनने वाला हूं, रूस अपने आप को बोल रहा है, भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, इधर जापान अब तकनीकी क्षेत्र में विकास कर रहा है, दक्षिण कोरिया हो गया, ईयू हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व कह सकते हैं। 21वें का सही उत्तर हो गया आपका सी। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सन 1991 में यूगोस्लाविया का विखंडन से निर्मित दो देशों के नाम। यूगोस्लाविया के विघटन होने के बाद बच्चों दो देश कौन से बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए, बोस्निया और हर्जेगोविना। 22वें का सही उत्तर क्या हो गया बच्चों? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जानते हैं बच्चों? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आपको बता रखा है मैंने। प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक ने कुवैत पे हमला किया, मात्र 6 घंटे में कब्जा किया, यूएनओ शांत कराने आया, पर यूएनओ की बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? आपको पता होना ही चाहिए किसने नहीं मानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के होने के पश्चात मित्रता कर भारत को किन क्षेत्रों में लाभ पहुंचा? पहला, कारगिल संघर्ष के दौरान रूस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया। यह कथन तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100%, 100% सही है। अगला देखिए, सेकंड, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस ने भारत को कच्चे माल की आपूर्ति कर। बिल्कुल दोनों कथन बच्चों, इसमें से सही कथन का चयन करना है। सही उत्तर दोनों, ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही। 24वें का आंसर आंख मार करके बिल्कुल सी टिक कर दो, पेपर में भी टिक कर देना, खल्लास खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 25वां और 26वां। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा कि भाई बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? देखो क्या लिखा है, पूंजीवादी दुनिया का और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। बिल्कुल सही बात है। गृह युद्ध का प्रतीक थी, गलत। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा बच्चों? केवल एक सही है। 25वें का आंसर है बच्चों बी, केवल एक सही है। क्वेश्चन देखो, इस वीडियो को अंत तक तो देखना है। 10 क्वेश्चन और रह गए बच्चों एमसीक्यू वाले। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे अपने डायग्राम और मैप। इस चैप्टर से डायग्राम और मैप कौन से आते हैं, ठीक है? तो वीडियो को बीच में रोकने की कोशिश मत करना, और आधा छोड़ करके जाओगे तो अधूरा ज्ञान, पता ना शैतान का ज्ञान होता है, जिसने आधा ज्ञान लिया उसको कभी भी कुछ सफलता नहीं मिली है। पूरा ज्ञान लेकर के जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सोवियत संघ ने भारत के किन संयंत्रों से आर्थिक मदद की थी? तो बाबू ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग कारखाने खोलने में। हाँ। सेकंड कह रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक में। बिल्कुल दोनों कथन सही है। आंख मूंद करके फिर से सी, ठीक है, आंख मूंद करके फिर से बच्चों सी सही उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओहो, ये तो भाई भयानक क्वेश्चन आ गया। देखिए बच्चों, भयानक क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। दो चीजें दे रखी है, इसको ए बोल रहा है अभी कथन को, कारण को बोल रहा आर। देखते हैं दोनों में से पहले ढूंढो तो सही कौन सा है। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता
यह थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व का, बिल्कुल सही बात है। शॉक थेरेपी में कहा था सब अपने निजी संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है, ये तो सही है। कारण क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत राज्य की संपत्ति का निजीकरण किया जाए, बिल्कुल दोनों सही है बच्चों, दोनों सही है। और जो कारण है वो अभिकथन की पुष्टि कर रहा है, तो इसका आंसर आंख मूंद करके कर देना ए भी सही है और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है बाबू, सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखो 28 कह रहा है अभिकथन 1991 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करते, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या बताया गया इसका, 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दीवार थी, 28 वर्षों तक खड़ी रही, और आखिरकार जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1989 को इसे गिरा दिया। अरे बाप रे, दोनों कथन देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये जो इसका 28वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो एक कथन है ना वो गलत है। एक कथन गलत क्यों है, देखो क्या कह रहा है, 1991 में बनी जो दीवार है ना, ये पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन से अलग करती। बच्चों ये जो दीवार थी ना, ये 1991 में बनी, ये देख रहे हो, मैं कंफ्यूज क्या होगा था कि 1900, ये जो दीवार है वो जर्मनी को दो हिस्सों में बांटते, पूर्वी जर्मनी पश्चिम में, ये तो कह रहा है 1991 में दीवार बनी। अरे भाई ये 1991 में थोड़ी बनी थी, ये 1961 में, इसलिए इसका एक कथन तो गलत है बच्चों, पर आर सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैचिंग करनी है बच्चों, मैच करना है, ठीक है, अच्छा है, बचपन में बहुत मैचिंग करिए, करो मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 29, मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी थे, नहीं। सैनिक समझौता थे, नहीं। आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत करती, बिल्कुल सही, पहले का तीसरा। शॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक मॉडल था। रूस क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। वार्सा पैक्ट क्या है, सैनिक समझौता। तो ऑप्शन ए का तो 3 हो गया, ए का 3 देखो यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है। दूसरे का देखो चौथा यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है जी। तीसरे का देखो तीसरे का पहला है ना, तीसरे का पहला भैया केवल यहीं पे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे बच्चों, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, यूएसएसआर का पूरा नाम है बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल न्यू है टॉपिक हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 का क्वेश्चन छोटा सा हो गया है, ऑप्शन बड़े बड़े हो गए। अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए यूज किया गया था। तो बच्चों अरब स्प्रिंग शब्द जो था ना बच्चों, अरब स्प्रिंग शब्द हमारा अरब में 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग में लाया गया था, नहीं 18वीं शताब्दी में नहीं। अरब में 19वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए प्रयोग किया जाता, नहीं। अरब 20वीं शताब्दी में हुई क्रांति के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत, सारे गलत है। 20वीं शताब्दी थोड़ी, 21वीं शताब्दी में बच्चों, 21वीं शताब्दी 2019 क्या बच्चों, 2019 कह रहा हूं फिर, सॉरी गलत, 2009 में शुरू हुआ था, अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी 2009, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, आजा जल्दी आजा आगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अरब स्प्रिंग का आरंभ कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। अभी जस्ट ही तो बताया है, ऊपर ही तो बताया बच्चों, ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। 33वां क्वेश्चन, टुनेशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी। तो टुनेशिया में जो अरब क्रांति हुई थी बच्चों, वो किसके विरोध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, देखो ये तानाशाही, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब उपरोक्त सब डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश में सत्ता है। तो होस्नी मुबारक जो भाई साहब थे ना हमारे, ये बच्चों मिस्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी आंसर हो गया है। ठीक है, अरब स्प्रिंग का प्रभाव अन्य किन देशों में पड़ा, यमन में पड़ा था, हाँ, लीबिया में भी, हाँ, सीरिया में, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अरब क्रांति का उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र की स्थापना, हाँ, सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे, हाँ, तानाशाह को खत्म करे, हाँ, उपरोक्त सभी हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये 36 के 36 क्वेश्चन हो गए। अब हम इन 2 अंक वालों को क्वेश्चनों को अभी नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ये 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हमारे, ये हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन है देखो, ये देख लो, ये गद्यांश वाले क्वेश्चन देख लो, ये गद्यांश लिखा हुआ है बच्चों, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश के शीर्षक से शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देखिए
गद्दा, मेरे को तो आंसर पता है, ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं तो आंसर बता दूंगा, पर आप क्या करेंगे, आप वीडियो को रोक करके अपनी पूरी वीडियोस को देखिए और सॉरी मतलब पैराग्राफ को पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। मुझे तो आंसर पता है भाई, पहले का ए आंसर है, शॉक थेरेपी के परिणाम। सोवियत सोवियत संघ की मुद्रा का नाम क्या था? रूसी मुद्रा रूबल थी बच्चों, रूबल हो गया, सी हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा है सोवियत संघ के द्वारा किससे होड़ की जा रही थी, ठीक है, तो पश्चिमी देशों से होड़ की जा रही थी, इसका सही उत्तर तीसरे का हो गया बच्चों ए। चौथा क्या है? 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में पहुंच गए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों शॉक थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शॉक थेरेपी, ठीक है। अच्छा नहीं 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 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेचना, ये तो बच्चों बी हो गया ना इसका सही आंसर। दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल थी ना इसे, तो सेकंड ये देखो, ये भी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग, ठीक है, और इसके आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। और ये तीसरा भी पैराग्राफ है आपका, ठीक है, तीन तीन। अब हम देखेंगे ड्राइंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, चित्र वाले क्वेश्चन। देखिए ये चित्र वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये चित्र में दिखाया गया, ये दीवार है, बर्लिन की दीवार है, ठीक है। ये कहाँ पे थी? जर्मनी में थी। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बच्चों ये केवल एक सही है, इसका भी आंसर मैंने बताया था, केवल एक सही है, बी। ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का विभाजन का प्रतीक थी। निम्न में से कौन सा कथन बर्लिन की दीवार के लिए गलत है? 1961 में बनी थी, हाँ जी। 150 किलोमीटर की थी, हाँ जी। 28 वर्षों, अच्छा एक सेकेंड, देखिए बच्चों ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही, बिल्कुल सही है। 9 जनवरी 1989 को तोड़ दी गई थी, नहीं, ये कथन गलत है। 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है बच्चों। तो ड्राइंग वाला क्वेश्चन भी हमारा एक हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा ड्राइंग वाला, ठीक है। ये व्लादिमीर लेनिन है, जोसेफ स्टालिन है, निकिता क्रुश्चेव हो गए, ठीक है, ये बेंजामिन हो गए, गोर्बाचेव हो गए, बोरिस येल्त्सिन, ये रूस के सारे राष्ट्रपति लाइन से लग गए। सोवियत संघ के सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, और रूस के पहले राष्ट्रपति थे हमारे भाई बोरिस येल्त्सिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त में से कौन बोल्शेविक कम्युनिस्ट क्रांति के संस्थापक? कम्युनिस्ट क्रांति के संस्थापक थे लेनिन। कौन थे बच्चों? लेनिन, ए हो गया इसका सही उत्तर। सेकंड कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान निकिता क्रुश्चेव थे, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों, एक सेकेंड, क्यूबा मिसाइल संकट के समय, हाँ, निकिता क्रुश्चेव हो गया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, सबको पता है बच्चों, ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रूस के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी? तो सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी बोरिस येल्त्सिन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ड्राइंग से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा मैप का क्वेश्चन, यहाँ पे रोक करके आप आराम से मैप के आंसर देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन से आंसर क्या है। जैसे कि वह देश जहां पे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, तो टूनेशिया अफ्रीका का देश है बच्चों, ठीक है, टूनेशिया था ना बच्चों, टूनेशिया हो गया इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, इसका सी हो गया सही उत्तर। एक ध्रुवीय विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, इसका डी हो गया आंसर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? वह देश जहां बर्लिन की दीवार स्थित थी, तो इसका सही आंसर हो गया बी, जर्मनी। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है। जिन बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं उनको बहुत कुछ समझ आया होगा और वो अपने बोर्ड की तैयारी में उनको थोड़ा सा मदद मिला होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट्स बाबा।